अव्यस मरियम से कहता है कि तुम्हें मालूम है कई साल गुजर गए, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी माँ मुझसे उस तरह बदला लेगी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसने मरियम के खिलाफ कैसी दुश्मनी पाल ली है। मरियम रोते हुए अवीस से कहती है कि उन्हें मुआफ कर दें, वो भी आपकी माँ हैं। इनसे एक बार गलती हो गई है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ये घर छोड़ दिया तो पूरे खानदान में मुझे बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि ऐसी बेवी आई जिसने बेटे को मां से जदा कर दिया। मैं अपने वालिद के सामने भी शर्मिंदा हो जाऊंगी। लेकिन अवीस मरियम की एक नहीं सुनता। वो अपनी मां खालदा के पास जाता है और कहता है कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप मरियम के साथ गलत कर रही हैं। आप जानबूझकर उससे बदला ले रही हैं। खालदा बेगम हैरान होकर कहती हैं, अवीस, क्या तुमने कभी अपनी मां से उस लहजे में बात की है? आज तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अवीस गुस्से में कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी खतरनाक साबित होंगी। आप तो बाकी सासों से भी 2 कदम आगे निकल गईं। अब मेरा फैसला यह है कि अगर आइंदा आपने मरियम को कुछ भी कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये सुनकर खालदा बेगम कहती हैं कि अगर वो लड़की हद से बढ़ेगी तो मैं जरूर बोलूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। अवीस फौरन कहता है कि फिर बेहतर है मैं ये घर छोड़ दूं। वो अपने कमरे में जाकर सामान बांधने लगता है और मरियम से भी कहता है कि तुम भी तैयारी करो, अब इस घर में रहने की जरूरत नहीं। खालदा बेगम ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें लगता है कि अवीस सिर्फ उन्हें डरा रहा है, मगर जब अवीस और मरियम वाकई सूटकेस उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो खालदा के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दो। मैं मरियम से भी मुआफी मांगती हूं। लेकिन अवीस फैसला कर चुका होता है। वो कहता है कि जिस घर में उसकी बीवी की इज्जत ना हो वहां वो रहकर खुद को रसवा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कहानी में एक और मोड़ आता है। अवीस की मंगनी अनाबिया से हो चुकी है, लेकिन अब वो अपनी मां की बात सुनकर फैसला करता है कि शादी में जल्दी नहीं करेगा। वो वक्त लेना चाहता है ताकि अनाबिया के असल इरादों को समझ सके। अवीस कहता है कि अगर मैंने जल्दबाजी में उस लड़की का हाथ थाम लिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे हकीकत जाननी होगी। जब अनाबिया अवीस पर अपना हक जताने लगती है और शादी की जल्दी करती है तो अवीस साफ लफ्जों में कहता है कि अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं। मैं तुम्हारे रवैये से तंग आ चुका हूं। अनाबिया कहती है कि जब सब तैयारियां मुकम्मल हैं और मेरे वालिद भी राजी हैं तो फिर ताखीर क्यों? रस्मों की जरूरत ही क्या है? अवीस खामोशी से वहां से चला जाता है। वो समझ चुका होता है कि अनाबिया के इरादे साफ नहीं। ये बात अनाबिया को बहुत तकलीफ देती है, मगर वो सोचती है कि शायद अवीस घर वालों से मशूरा करके जल्द शादी की तारीख तय कर लेगा। इधर अवीस अपनी मां सुल्ताना बेगम के पास जाकर उनके कदमों में बैठ जाता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि मां, आप ठीक कहती थीं। अनाबिया सच्ची मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए रिश्ता निभा रही है। सुल्ताना बेगम कहती हैं कि बेटा, अब तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुम क्या चाहते हो? अवीस कहता है कि हम शादी को मुखर करेंगे और मुनासिब वक्त आने पर मैं इनकार कर दूंगा। शहवीज के वालिद कहते हैं कि ये इस लड़की के साथ ज्यादती होगी। उसने तुम्हारे लिए अपने किजन से रिश्ता खत्म